और कल एशियन पेंट्स अपने नतीजे घोषित करेगी। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए एशियन पेंट्स के नंबर कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, तो एशियन पेंट्स के नंबर ये टाइम एक्सपेक्ट करें तो थोड़े म्यूटेड परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड डिक्लाइन है 0.1% की। रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 9,173 करोड़ पे। और ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो वहाँ पे भी थोड़ी सबड्यूडनेस ही एक्सपेक्टेड है, वीकनेस एक्सपेक्टेड है। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जैसे इबिटा की बात करें, वहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 8% की। मार्जिन में कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 21.3%। प्रॉफिट्स में भी ओवरऑल इम्पैक्ट है 12% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है ये टाइम प्रॉफिट्स में। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑब्वियसली कंपैरिजन हम कर रहे हैं इन सब नंबर्स के। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो ओवरऑल डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है अराउंड 7% पे वॉल्यूम ग्रोथ। और डेकोरेटिव बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगी जो हम लोग वॉच आउट करेंगे कि वहाँ पे ग्रोथ कैसे हो रही है। और ये टाइम भूलिए मत कि Q1 में जो हुआ था कि इलेक्शन इम्पैक्ट आ रहा था, उसकी वजह से इंफ्रा स्पेंडिंग पे थोड़ी कमी थी, तो इंफ्रा साइड पे थोड़ी कमी थी, इसीलिए एशियन पेंट्स में भी थोड़ी म्यूटेड डिमांड ट्रेंड दिख रहे थे। उसके अलावा हीट वेव्स भी काफ़ी सारे थे, तो उसकी भी इम्पैक्ट हो रही है एशियन पेंट्स की डिमांड ट्रेंड पे। तो डिमांड ट्रेंड की कमेंट्री भी की फैक्टर होगी वॉच आउट करने के लिए। सेल्स डिक्लाइन ऑब्वियसली वहाँ पे क्यों, और अदर देन दैट इम्पैक्ट क्या हो रहा है सेल्स पे, वो है प्राइसिंग कट हुआ था ये टाइम, अराउंड 4% का प्राइस कट हुआ था। और उसके अलावा है एडवर्स मिक्स जो इम्पैक्ट करे ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को। मार्जिन को और क्या इम्पैक्ट कर रही है एक्चुअली है कि हायर एड स्पेंड्स एक्सपेक्टेड है ये टाइम, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है, और वन ऑफ जो था बेस क्वार्टर में उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मार्जिन पे, और इसीलिए 200 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट करें एबिटा मार्जिन में। तो यस, एशियन पेंट्स के नंबर थोड़े म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। रूरल अर्बन की कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड ट्रेंड्स के लिए, डेकोरेटिव का वॉल्यूम ग्रोथ, और कमोडिटीज पे क्या कमेंट्री है, इन्फ्लेशन है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, इन सब की कमेंट्रीज हम लोग वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट से। बिल्कुल, तो ये है एशियन पेंट्स के नतीजे। इस बार के भी नतीजे थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं मार्जिन और आय के फ्रंट पर। बाकी वॉल्यूम्स को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसा वो देख रहे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन समीत, एशियन पेंट्स पर सलाह दीजिए। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही है और एक रेंज में फंसा हुआ है, ज़्यादा कुछ चला भी नहीं। 9.5% की गिरावट पिछले 6 महीने में ये स्टॉक दिखा चुका है। क्या नज़रिया बन रहा है आपका एशियन पेंट्स पर? नतीजों से पहले कोई रणनीति लेनी चाहिए या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे स्टॉक को? क्योंकि जैसे आपने भी बताया ये ट्रेंडेड फिलहाल तो स्टॉक नहीं है, तो ऐसे ट्रेंडेड अगर स्टॉक नहीं है तो उसमें नतीजे के पहले कोई भी यहाँ पे पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो अवॉइड कीजिए। नतीजों के बाद ही आप एक अंदाज लगा सकते हो कि एटलीस्ट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डायरेक्शन कौन कहाँ से हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉट ओनली नियर टर्म में, अगर हम लास्ट 3 सालों का भी प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे अटक चुका है। एक पॉजिटिव चीज है कि रिसेंटली जो उसके लोअर एंड टेस्ट होने के बाद स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, एक प्रॉब्ली बॉटमिंग फॉर्मेशन उसने एक यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। बट इसका कहीं ना कहीं आपको जो कंप्लीशन है, कंफर्मेशन है 3,000 3,050 के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, सस्टेन देता है, तो ही आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ये स्लम्बर फेज से बाहर आ सकता है। तो फिलहाल तो पोजीशन मत लीजिए, बट ये 3,020 3,050 के लेवल ऊपर की तरफ अगर सरपास होते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ दिख सकता ठीक है, तो एशियन पेंट्स अभी थोड़ा वेट कीजिए और 3,000 के ऊपर निकले तब यहाँ पर बाइंग की रणनीति अपनाइए। फिलहाल जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह स्टॉक में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अगले सेगमेंट की।